मार्च 2004 के रोज लंदन के चौराहों पर एक तस्वीर दिखाई दी। ये जूते बनाने वाली कंपनी एडिडास का एडवर्टाइजिंग कैंपेन था। तस्वीर में 3 लोग एक साथ थे। पहला फुटबॉल की दुनिया का दिग्गज नाम डेविड बेकहम, दूसरा इंग्लैंड की रग्बी टीम का हीरो जॉनी विल्किंसन, तीसरा व्यक्ति लेकिन न प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का हिस्सा था और ना ही कभी किसी ने उसका नाम सुना था। इतना जरूर था कि 30 साल के बाकी जवानों के सामने तीसरा शख्स 90 की उम्र से पार दिखता था और नीचे नाम लिखा था फौजा सिंह। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख की, आज की तारीख की भारत की ऐतिहासिक कहानी। आज 1 अप्रैल है और इस तारीख का संबंध है अप्रैल फूल से नहीं, सिर्फ उससे ही नहीं है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मैराथन धावक से भी है। आज ही के दिन यानी 1 अप्रैल 1911 को पंजाब के जालंधर में फौजा सिंह का जन्म हुआ। पतला दुबला सा दिखने वाला फौजा, बाकी के लड़के उसे डंडा कहकर चिढ़ाते। पैरों में कुछ दिक्कत थी, इसलिए 5 साल की उम्र तक फौजा चल नहीं पाया। बाद में बड़ी मुश्किल से चला भी तो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। फिर फौजा खेतों में पहुंचा तो अचानक दौड़ लगाने लगा। फौजा का मन पढ़ाई में नहीं था, उसे खेती करनी थी, वही की भी। खेतों में काम करते करते पैरों में जान आती गई। फौजा तगड़ा होने लगा। वो दिन चले गए थे जब फौजा डंडा हुआ करता था। अब उस इलाके में उस जैसा बांका जवान ढूंढने से भी नहीं मिलता। शादी की उम्र आई तो घर वालों ने लड़की ढूंढ के ब्याह भी करा दिया। ज्ञान कौर के साथ शादी हुई और फौजा की घर गृहस्थी शुरू हुई। फौजा खेत में जाता तो ज्ञान घर में काम करती। आने वाले सालों में परिवार बड़ा हुआ। फौजा के 3 बेटे 3 बेटियां, कुल मिलाकर 6 बच्चे हुए। वक्त गुजरा, देश आज़ाद हुआ, बच्चे बड़े हुए और एक एक कर नौकरी वास्ते कनाडा और लंदन चले गए, सिवाय कुलदीप के। फौजा और ज्ञान का सबसे छोटा बेटा वो जालंधर में ही रहा, फौजा और ज्ञान की देखभाल करने के लिए। सब कुछ चंगा चल रहा था कि फिर जिंदगी की शाम आई। साल 1992 में ज्ञान चल बसी। फौजा सिंह अब 80 के पार हो चले थे। सोचा कुछ साल जिंदगी और है, कुलदीप के सहारे कट जाएगी। वो भी नहीं हुआ। 1994 में कुलदीप एक कंस्ट्रक्शन हादसे का शिकार हो गया। अगले साल सबसे बड़ी बेटी बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई। सिर्फ 2 सालों में फौजा की जिंदगी उलट पुलट गई। पत्नी और 2 बच्चों की मौत ने फौजा सिंह को तोड़कर रख दिया। तब लंदन में रहने वाले फौजा के बच्चे उन्हें अपने साथ ले गए, ये सोचकर कि अकेले भारत में वो क्या करेंगे। फौजा लंदन जाकर अपने बेटे सुखजिंदर और उसके परिवार के साथ रहने लगे। भारत से लंदन वो भी इस उम्र में, न साथी न दोस्त, न भाषा समझ में आती, न फौजा का मन किसी चीज में लगता। टीवी देखकर अधिकतर वक्त गुजरता। ऐसे ही किसी शाम जब फौजा टीवी देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि लंदन में मैराथन होने वाली है और टीवी का एंकर लोगों से भाग लेने को कह रहा है। फौजा को अपने बचपन के दिन याद आए जब खेतों में दौड़ लगाकर उनकी टांगें मजबूत हुई थी, लेकिन अब वो उम्र नहीं थी। फिर भी फौजा ने सोचा कि मैराथन भागूंगा। शुरुआत हुई सुबह की जॉगिंग से। भागना था ये तो फौजा को पता था, लेकिन मैराथन किस चिड़िया को कहते हैं इसका कोई आइडिया उनको नहीं था। फौजा ने आसपास पूछा तो हरमिंदर सिंह का पता मिला। हरमिंदर खुद एक कोच और मैराथन धावक थे। फौजा ने हरमिंदर को अपनी मंशा बताई। हरमिंदर को विश्वास नहीं हुआ कि भाई 89 साल की उम्र में मैराथन, और वो भी सिर्फ 2 महीने बाद कैसे कोई दौड़ सकता है। लेकिन फिर फौजा की जिद के आगे हरमिंदर झुके और उन्होंने फौजा को ट्रेनिंग देने के लिए हामी भर दी। पहले दिन था ट्रेनिंग का। फौजा आए, हरमिंदर भी। हरमिंदर ने ट्रैक सूट पहना था और फौजा ने 3 पीस सूट। हरमिंदर की हंसी छूट गई। फौजा को उन्होंने समझाया कि दौड़ने के लिए अलग कपड़े होते हैं, अलग पोशाक होती है। अगले दिन फौजा ने ट्रैकिंग सूट पहना। अब बारी हरमिंदर की थी। फौजा को समझाया कि मैराथन होती कैसी है। फौजा से जब पूछा गया कि कितना दौड़ लोगे तो उन्होंने कहा 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। हरमिंदर ने कहा लेकिन मैराथन तो 26 मील की होती है। यहाँ फौजा सिंह चकराए। उन्हें मील और किलोमीटर का अंतर नहीं मालूम था, लेकिन एक बार जब ठान ली तो ठान ली। अब 26 किलोमीटर हो या 42, फौजा सिंह को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। ट्रेनिंग शुरू हुई। साल 2000 में फौजा सिंह ने पहली बार मैराथन में हिस्सा लिया। 6 घंटे और 54 मिनट का वक्त लिया। 89 साल की उम्र में फौजा सिंह की जिंदगी की ये पहली मैराथन थी। मैराथन पूरी हुई तो फौजा से पूछा गया, सरदार जी आप इतना लंबा कैसे दौड़ लिए? फौजा सिंह ने तब जवाब दिया कि पहले 20 मील तो आसान थे, आखिरी 6 मीलों के लिए मैं रब से बातें करता रहा। साल 2001 में लंदन में एक और मैराथन आयोजित हुई। फौजा की उम्र अब 90 क्रॉस कर चुकी थी। इस बार लेकिन दांव पर एक रिकॉर्ड भी था। 90 साल से ऊपर मैराथन दौड़ने का रिकॉर्ड तब 7 घंटे 52 मिनट का था और इस रिकॉर्ड को बने 25 साल से ऊपर हो चुके थे, टूटा नहीं था ये।
फौजा सिंह ने 6 घंटे 55 मिनट में दौड़ पूरी कर ली और वर्ल्ड रिकॉर्ड 57 मिनट से टूट गया। अगले एक साल में फौजा ने 3 और मैराथन दौड़ी, सिर्फ 6 महीने के अंतराल में। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। साल 2004 में एडिडास ने फौजा को अपने एड कैंपेन का हिस्सा बनाया। इस एड कैंपेन के वीडियो कमर्शियल में फौजा सिंह बॉक्सिंग सरताज मोहम्मद अली के साथ नजर आए। 2004 में फौजा सिंह ने एक मैराथन में भाग लेने न्यूयॉर्क की यात्रा की। इस मैराथन में भाग लेने के पीछे फौजा का एक खास मकसद था। हुआ यह था कि 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका में मुसलमान हेट क्राइम का शिकार हो रहे थे और इस नफरत की चपेट में सिख भी आ रहे थे, क्योंकि दाढ़ी होती है। फौजा अपने सिख भाइयों का साथ देने के लिए इस मैराथन में शरीक होने आए। इस दौड़ में भाग लेने के दौरान भी फौजा को इस नफरत से रूबरू होना पड़ा। उन पर पत्थर उछाले गए, कई लोगों ने उन्हें फिल्थी मुस्लिम कहकर ताने कसे। फौजा ने दौड़ भी पूरी की, लेकिन इससे उनका मन नहीं भरा। सिमरनजीत सिंह ने फौजा सिंह के ऊपर एक बच्चों की किताब लिखी है। उनके अनुसार न्यूयॉर्क मैराथन में तेज दौड़ लगाकर फौजा सिंह दुनिया को दिखा देना चाहते थे कि सिख क्या कर सकते हैं, लेकिन लंबा वक्त लगने के चलते उन्हें लगा कि उन्होंने दुनिया भर के सिख भाई बहनों की इज्जत गिराई है। सोचिए कितना हम्बल है व्यक्ति, इतना बड़ा काम कर रहा है, उसमें भी खुद को पाता है कि मैंने कुछ गुंजाइश छोड़ दी। इस रेस के बाद फौजा ने रिटायर होने का मन बना लिया, लेकिन फिर भी साल 2000 से 2011 यानी 11 साल के अंतराल में फौजा ने 8 मैराथन दौड़ों में हिस्सा लिया। अपना पर्सनल बेस्ट दिया साल 2003 के टोरंटो मैराथन में, जहां उन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5 घंटे 40 मिनट में पूरी कर दी। साल 2011 में फौजा सिंह ने टोरंटो में एक और मैराथन में हिस्सा लिया। अब की बार उन्हें 8 घंटे से ऊपर का वक्त लग गया। आप घंटों में सुन रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उनकी उम्र क्या है, 90 अबव 100 होने वाला ऑलमोस्ट। खास बात यह थी कि तब फौजा सिंह 100 साल के हो गए थे। टोरंटो की बात कर रहे हैं और जिंदगी की पारी में शतक लगाने के बाद मैराथन दौड़ने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए थे। 100 की उम्र तक फौजा ने अपनी उम्र की कैटेगरी में 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 3000 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। ये सारे रिकॉर्ड एक ही दिन में तोड़ दिए गए थे। कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे थे जो बने ही पहली बार थे, क्योंकि 100 साल की उम्र में किसी व्यक्ति ने इनमें हिस्सा लेने की कोशिश नहीं की थी फौजा सिंह से पहले। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली चीज थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1911 में भारत में जन्मे फौजा सिंह के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। तब जन्म को इस तरह से सर्टिफिकेट्स के साथ रिकॉर्ड करने का चलन बहुत कम था भारत में। हालांकि फौजा के पास क्वीन एलिजाबेथ का भेजा एक लेटर था, जिसमें क्वीन ने उन्हें 100 साल पूरे करने पर बधाई दी थी। इससे भी लेकिन बात नहीं बनी और फौजा का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज नहीं हुआ। जुलाई 2012 में हुए ओलंपिक में फौजा सिंह ने ओलंपिक मशाल लेकर दौड़ लगाई। साल 2015 में उन्हें ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाजा गया। उनकी बायोग्राफी का नाम टर्बन टोर्नेडो यानी पगड़ी वाला तूफान है। फौजा सिंह की कहानी के बाद आपको आज की तारीख से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं। 1 अप्रैल ही वो तारीख है जब 1936 में अलग ओडिशा राज्य की स्थापना की गई थी। तब इसका नाम होता था उड़ीसा। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई थी और 1957 में आज ही के दिन भारत में डेसिमल कॉइनेज की स्थापना या शुरुआत हुई थी। यानी 1 रुपए में 100 पैसे होंगे, ये नियम तभी बना था। इससे पहले क्या होता था? 1957 से पहले भारत में नॉन डेसिमल कॉइनेज का उपयोग होता था, माने कि 1 रुपए में से जो छोटी मात्रा थी वो पैसा ना होकर के आना थी। 1 रुपए में 16 आने होते थे। 1 आना 4 पैसे के बराबर था। पैसे से नीचे की मुद्रा पाई थी और 1 पैसा 3 पाई के बराबर होता था, यानी सबसे छोटी मुद्रा पाई। इसलिए गरीबी भी पाई में नापी जाती थी। आपने वो मुहावरा सुना होगा, पाई पाई का मोहताज होना। कहां से आया आज आपने जान लिया। आना भी अलग अलग डिनोमिनेशंस में मिलता था। चौथाई आना, आधा आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना और 16 आना। 16 आना रुपए होता है। चौथाई आने का सिक्का आज के 1 रुपए के आकार का होता था। बीच में एक छेद होता था जिसमें धागा डालकर लोग 64 चौथाई आने के सिक्के डाल देते और इस तरह आप 1 रुपए की माला डालकर घूम सकते थे। साल 1957 1 अप्रैल के दिन सरकार ने डेसिमल कॉइन सिस्टम शुरू किया, यानी 1 रुपया बराबर 100 पैसे। अब चूंकि पुराना पैसा भी था और कई जगह उसी से लेन देन भी चलता रहा, इसीलिए साल 1957 से लेकर 1964 तक पैसे के जो सिक्के छापे गए उनमें लिखा होता था नया पैसा। 90 के दशक में जो बच्चे थे, किड्स थे, इस शब्दावली से परिचित होंगे जब महीने के अंत में पैसा मांगने पर माँ कहती थी कि 1 नया पैसा भी नहीं मेरे पास। तो ये नए पैसे की बात होती थी। मम्मी की वो यादें थी जो आपको उन्होंने कहा था। कुछ साल तक नया और पुराना सिस्टम साथ साथ चला। इसके चलते भी नई समस्या खड़ी हुई। उस जमाने में 4 आने में खाने की एक थाली आ जाया करती थी। हिसाब बिठाएंगे तो नए सिस्टम में ये हुआ 25 नया पैसा। नया सिस्टम आया तो दाम भी बदलकर लिखने शुरू हुए। ऐसे में कुछ लोगों ने खाने की थाली 26 पैसे में बेचनी शुरू की। देखिए कंफ्यूजन क्रिएट करके पैसा आदमी कैसे बनाता है, बढ़िया उदाहरण। 26 नए पैसे में थाली देंगे।
अब किसी के पास 4 आना हुआ तो हो गया हंगामा, क्योंकि तब एक नए पैसे में मूंगफली का पैकेट आ जाता था। सो इस नए पैसे पुराने पैसे के चक्कर में काफी तू मैं होती। कई साल ऐसा ही चलने के बाद धीरे धीरे आने का प्रचलन बंद हुआ। साल 1964 में नया पैसा से नया हटाया गया और सिर्फ पैसा रह गया और 1, 2, 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे के कॉइन चलने लगे। संभव है आज साल 2022 में जब इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है आपको कहीं संभाले हुए सिक्के मिल जाएं। वैसे जो ज़्यादातर सिक्के थे लोगों ने थैलियों में भर के दुकानदारों को दे दी और फिर दुकानदारों ने उसे बैंकों में जमा करवा दिया। फिर भी हो सकता है किसी के गुल्लक में, किसी के डिब्बे में ये हो। मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तस्वीर भी शेयर कर सकते हैं। तारीख का आज का मजेदार एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप